सारे कलश हम लोग ने चालू किए हैं। और या लास्ट कलश हमारा कौन सा हुआ है? 31 और 30। 31। 31। 31। ओके ओके। अब 32 कलश पे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना था, जो मैं काफी टाइम से कह भी रहा हूँ। दैट कॉन्सेप्ट इज, समय सार में जब हम निश्चय स्तुति पढ़, अगर आपको पता हो, अभी बीच में दो प्रकार की स्तुतियों का प्रकरण हमने पढ़ा था, राइट? जैसे हम्म। व्यवहार स्तुति और निश्चय स्तुति। निश्चय स्तुति है। तो समय सार में तीन प्रकार से निश्चय स्तुति बताई है, और उसमें ऐसा बताया है कि किस किस को नमस्कार किया गया है, निश्चय हम्म। स्तुति में कौन कौन आता है। ठीक है। ये या जो बात आई है, अगर आप ध्यान दें, तो गाथा 32 और 33 की टीका में आई है। वहां से हम इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, जिन तीन प्रकार के होते हैं। जिन मतलब वे जिनेंद्र भगवान। ठीक है। निश्चय हाँ। स्तुति में हम सिर्फ भगवान की बात करते हैं, शरीर वगैरह की बात नहीं करते, व्यवहार की बात करते नहीं हैं। तो तीन हम्म। प्रकार के जो जिन बताए गए हैं समय सार में, वो जिन हैं जितेंद्रिय जिन, जित मोह जिन, और क्षीण मोह जिन। यस। जितेंद्रिय जिन, जित मोह जिन, और क्षीण मोह जिन। आप सिर्फ शब्दों को देख करके कुछ बता सकते हैं कि क्या अर्थ हो सकता है इन तीनों शब्दों का? जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों जीती ली है। ओके। आ, जीत मोह, जेने जिसने मोह जीता है। ओके। और क्षीण मोह, मोह नो नाश किया है। हाँ, ऐसे। वैसा ही है। शील मतलब होता है, जो मतलब कोई चीज मेरे पास कल तक थी, लेकिन हम्म। अगर उस वस्तु का क्षीण हो गया है, मतलब उस वस्तु का 100% नाश हो गया है, और ऐसा नाश हुआ है कि वो वापस कभी नहीं आएगा। तो जिन्होंने मोह का इस तरह से नाश किया है कि मोह वापस कभी नहीं आएगा, ऐसा मोह क्षीण मोह कहलाता है, और ऐसे जिनेंद्र भगवान को हम क्षीण मोह जिन कहते हैं। ठीक है। अब जो या बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, वो हम पढ़ते हैं और उससे अर्थ हमको समझ में आएगा। आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मीना जी, जो मुनिया से। एक सेकंड। या है। जो मुनि, ओह आई कैन सी इट इन माइंड। ओके। जो मुनि फल देने की सामर्थ्य से उदय रूप होकर भाव भाव संजीव कप भावक। भाव कप भाव कपने से प्रकट होते हुए मोह कर्म के अनुसार प्रवृत्ति वाले भाव्य रूप अपने आत्मा को भेद ज्ञान के बल से दूर से ही अलग करके इस प्रकार मोह का बलपूर्वक तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक संकर भाव्य भावक संकर दोष दूर करके एकत्व में टंकोत्कीर्ण विश्व के ऊपर तीरते हुए प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा परमार्थ से सर्व अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे निश्चय से जीत मोहिन है। बस यह बस बस। दूसरी निश्चय स्तुति हाँ, है। देखिए, जो पहले तीन प्रकार के हम स्तुतियों के बारे में, निश्चय स्तुति के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि समय सार का बहुत सुंदर एक विषय ये है। तो हाँ। उसमें सबसे एक स्तुति जो है जितेंद्रिय जिन, वो जैसा आपने बोला था मीना जी, वो बिल्कुल वैसा ही है जितेंद्रिय जिन, कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। ठीक है।
अब लेकिन जो आगे के दो जिन आते हैं, जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अब आपने इतना सारा पढ़ा, वो इतने सारे को मैं सिंप्लीफाई ऐसा कर देता हूँ। जित मोह जिन वाला जो जीव होते हैं, वो भाव्य भावक संकर दोष को दूर कर देते हैं। क्या दूर करते हैं? भाव्य भाव्य भावक संकर। अब देखो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसा आपको एक तो संकर दोष आपके सामने आया है, संकर दोष मतलब पता ही है, जिन चीजों का हमको त्याग करना है, छोड़ना है। अब संकर दोष वो दोष होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे दोष आते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो दोष आते हैं, भाव भावक हो गया, और भी बहुत सारे प्रकार के दोष आते हैं। संकर दोष उन सब दोषों को अपने अंदर लिए होता है। भाव भावक मतलब होता है, भावक मतलब जो भा रहा है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है। और भाव्य मतलब जिस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो बाकी जीवों के लिए, सामान्य जीवों के लिए भाव्य क्या है? तो उनके लिए भाव्य है मोह कर्म, राइट। अब जो या जित जित मोह जिन है, वो मोह को नहीं भाते हैं। तो हम लोग और जित मोह जिन में अंतर क्या है? कि हम भावक हैं किसके? मोह के। तो हमने मोह के साथ भाव्य भावक संबंध बनाया हुआ है, इसलिए हम जिनेंद्र नहीं है, भगवान नहीं है। लेकिन जो भगवान है, उन्होंने मोह के साथ कौन सा संबंध खत्म कर दिया है? भाव्य भावक संबंध उन्होंने खत्म कर दिया है। इसलिए भाव्य भावक संकर दोष को उन्होंने दूर किया है। इसलिए ऐसे जिन जित मोह जिन कहलाते हैं। ये पूरी बात जो बताई गई है वो यही बाद में मोह दूर हो गया तो वो किसको पहचानते हैं? तो आत्मा का अनुभव करते हैं। तो आत्मा की विशेषण दिए भाई, टंकोत्कीर्ण बोला, विश्व के ऊपर तैर रही है, प्रत्यक्ष है, सदा प्रकाशित है, अविनश्वर है, स्वतः सिद्ध है, परमार्थ रूप है। तो ये सारे विशेषण आत्मा के हैं। हम आत्मा को क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि हमारा भाव्य क्या है? मोह कर्म। और जित मोह जिन जो है वो आत्मा क्यों पहचान रहे हैं? कि वो भाव्य भावक से दूर हो गए हैं, तो एक आत्मा ही उनके पास बचती है बस, तो उसका वो चिंतन करते हैं। ठीक है। तो या भाव्य भावक संकर दोष जिन्होंने दूर कर दिया है, ऐसे जो भगवान हैं, वे जित मोह जिन कहलाते हैं। अब अगला पैराग्राफ पढ़िए। पूर्वोक्त विद्वान से आत्मा में से मोह का तिरस्कार करके पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने से जो आत्मा जीत मोह हुआ है, जब वही आत्मा अपने स्वभाव की भावना का मली भली भ्रांति अवलंबते अवलंब अवलंबन करके। अवलंबन करके मोह की संतति का ऐसा आत्यंतिक विनाश करता है कि फिर उसका उदय ही न हो। इस प्रकार भावक रूप मोह पूर्ण क्षीण हो, हम्म। तब भाव्य भावक भाव का अभाव होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण परमात्मा को प्राप्त हुआ वह आत्मा क्षीण हम्म। मोहजीन कहलाता है। अब यह बस बस तीसरी बस बस निश्चय स्तुति है। बस, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले जीव जितेंद्रिय जिन होगा, उसके बाद जीव जितमोह होगा, और उसके बाद वह जीव क्षीण मोह होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें टाइम लगता हो, कि जितेंद्रिय हो गया फिर कुछ समय बाद जितमोह होगा फिर कुछ समय। प्रगट तो तीनों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब बताओ, दो तीनों एक साथ होते हैं कि अलग अलग होते हैं? एक साथ। मतलब मैं शाही सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूँ। वैसे तो सम्यक तो या छूट जाता है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे। एक साथ ही होता है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? दर्शन होगा, दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा, ज्ञान पूर्वक चारित्र होगा। लेकिन उसमें समय का अंतर कितना है? बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं। वैसे ही जैसे ही जीव जितेंद्रिय होगा, वैसे ही वह जीव जितमोह होगा, वैसे ही क्षीणमोह होगा। अब समझना क्या है, तीनों जिनेन्द्र की मेंटालिटी थोड़ी अलग अलग है। मेंटालिटी मतलब कार्य करने का तरीका अलग अलग है। जब जीव जितेंद्रिय जिन बनता है, तब उसका फोकस सिर्फ इतना होता है कि पांचों इंद्रियां और मन मेरा नहीं है।
तो वो उन हम्म, इंद्रियों और मन से रहित हो जाता है, तो वो जितेंद्रिय कहलाता है। उसके बाद जित मोह जिनमें आकर के वो समझता है कि भैया मैं अब तक तो मोह को भा रहा था, तो मोह से दूर होता है, मोह से अपने अभावी भावों को दूर करता है, तो वो क्या बनता है, क्या कहलाता है, जित मोह कहलाता चित है। मोह। और अभी जो मीना जी ने पढ़ा क्षीण मोह में आकर, जिस भाव्य भावक का उसने नाश किया था जित मोह में, जित मोह में जाकर ही मोह का नाश हो गया था, लेकिन क्षीण मोह में आकर के वो मोह का इस प्रकार से नाश करता है कि अब वापस से कभी भी मोह उदय में नहीं आएगा, मतलब हम्म, उसे मूल से उखाड़ के फेंक देता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान जो के होते हैं, जिन्होंने मोह के साथ सदा के लिए अपना भाव्य भावक भाव को दूर कर दिया है, वो क्या कहलाते हैं, वो क्षीण मोहजिन कहलाते हैं। अब भाई ये क्या तरीका है, तो ये सिर्फ भगवान की स्तुति, जब निश्चय स्तुति आप देखोगे ना, तो निश्चय स्तुति जब भगवान की होगी, कोई भी भक्ति जैसे उस दिन आप लोगों ने ढूंढ के लाए थे, वो इन तीनों में से किसी ना किसी कैटेगरी में जाएगी। भगवान को अतीन्द्रिय कहा, तो वो जितेंद्रिय जिन हो गया। भगवान को ऐसा बोला कि उन्होंने मोह का नाश किया है, तो जितमोह जिन कहलाएगा। और ऐसा बोला कि भगवान सदा से निर्मल थे, सदा से त्रिकाली थे, कभी मोह को उन्होंने अपना माना ही नहीं, या फिर कभी उनका मोह वापस नहीं आएगा, या कभी जिनेन्द्र भगवान संसार में लौट के वापस नहीं आएंगे। तो ऐसी निश्चित किस कैटेगरी में जाएगी, क्षीण मोह जिन क्षीण। के कैटेगरी में जाएगी। अब अगली क्लास में आपका होमवर्क ये है कि जो निश्चय स्तुति की स्तुतियां आप लोग ढूंढ के लाए थे, उसको आपको कैटेगराइज करना है कि कौन सी भक्ति कौन सी स्तुति में जाएगी निश्चय स्तुति के अंदर, कि भाई ये भक्ति जितेंद्रिय जिन है, ये भक्ति जितमोह जिन की है, और ये भक्ति क्षीण मोह जिन की है। ठीक है। या अब मेरा आपसे प्रश्न है आप लोगों से, क्या सिर्फ, बार बार हम देख रहे हैं कलशों में भी सिर्फ मोह को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो क्या मोह के अलावा बाकी कुछ भी संसार में हमको अटका के नहीं रखा क्या, क्या सिर्फ मोह से ही सब कुछ होता है क्या। मोह बाद में मोह ही रह जाता है, बाकी सब चले जाते हैं। पर बाकी इसीलिए बात तो करनी चाहिए ना, कम से कम कषायों की बात होनी चाहिए, पांच पापों की बात होनी चाहिए, राग द्वेष की बात भी होनी चाहिए, बात तो मोह की हो रही है बस। अगर मोह जाएगा तो सब चलेगा। क्षीण मोह जिन तो वही हो गया ना, हाँ 11वां गुण स्थान सप्तम, हाँ। ना देखो, के बराबर, मतलब संजुलन हाँ उनके शायद रह जाती हाँ है। हाँ हाँ, तो संजलन कषाय वगैरह की बात नहीं की कहीं। हम्म। देखो ये मेरे को, इस, मैंने पढ़ा था लेकिन अब मुझे ठीक हाँ से याद नहीं है। मैं मैं ठीक से बता देता हूँ करके ना आऊंगी आपको। देखो नेक्स्ट टाइम। इस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर दादा ने निकाला है, और उनने एक घुमा के निकाला है। ये देखिए, ये वाला पैराग्राफ पढ़िए एक बार मीना जी, गाथाओं में, यहाँ से। हाँ, गाथाओं में जहाँ मोह पद मोह पद का प्रयोग हुआ है, उसके स्थान पर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय शब्दों को रखकर 11 11 गाथाएं बनाकर उनका भी इसी प्रकार व्याख्यान करना तथा कर्ण चक्षु घ्राण रसना और स्पर्शन, इन 5 इंद्रियों को भी मोह पद के स्थान पर रखकर इंद्रिय सूत्र के रूप में 5 5 गाथाएं पृथक से बनाना और उनका भी पूर्ववत व्याख्यान करना। मतलब समझ में आया कि हाँ, मोह सिर्फ एक सिंबल के रूप में क्योंकि गाथा तो एक ही बनेगी, जैसे हमें रहित होना है वस्तुओं से। तो मोह, यस, क्योंकि जैसा अनुज जी कह रहे थे कि मोह चला जाएगा, सब चला जाएगा, लेकिन उसके स्थान पे आप 11 चीजें रख सकते हो। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय। और इन 11 के अलावा कर्ण चक्षु, मतलब 5 इंद्रिय। अब देखो गाथा देखते हैं और हम रिप्लेस करके देखते हैं, जैसे गाथा का से पद्यानुवाद भी अगर हम देखें ना, तो क्या लिखा है, मोह को जो जीत जाने ज्ञान में। अब अगर अनुशीलन, अनुजी आपके पास अनुशीलन होगी तो उसमें आप ध्यान दोगे, तो उन्होंने मोह के स्थान पर एक एक गाथा को लिखा है दादा ने। लगा दो राग, राग को जो जीत जाने ज्ञान में निजात्मा, द्वेष को जो जीत जाने ज्ञान में निजात्मा, कर्म को जो जीत जाने ज्ञान में निजात्मा,
सब लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखो मूल गाथा में देखते हैं, जो मोहम तु जनिता, क्या लगा दो, जो रागम तु जनिता, जो देशम तु जनिता, जो क्रोधम तु जनिता, जो कम्मम तु जनिता। आ रहा है कि नहीं सब कुछ? इसका मतलब मोह के स्थान पर आप 11-11 गाथाएं लगा सकते हो, मतलब वो सभी चीजें मोह के स्थान पर रख सकते हैं जो चीजें इस जीव को संसार में अटकाई हुई हैं। ठीक है, ये एक अच्छा टॉपिक समय सार का था जो छूट रहा था बार बार, तो ये टॉपिक मेरा लेने का इच्छा थी। चलिए, हम आ जाते हैं हमारे कलशों पर। 31 कलश तक हमने चर्चा कर ली है, और 32 नंबर के कलश से हमको आज चर्चा उठानी है, तो वो हम शुरू करते हैं। ये रही, वसंत तिलक का छंद है, जो भक्तांबर में भी वसंत तिलका है, और जिस तरीके से उसको गाते हैं उस तरीके से भी इसको गा सकते हैं, पढ़ते हैं। और कुछ बहुत अच्छी बात तो मतलब उदाहरण दिया है बहुत अच्छा इस कलश में। और भावना, देखिए कलश बहुत कम कलश होते हैं, मतलब कलशों का मेन रीजन है कि अमरचंद आचार्य से प्रेरणा दे रहे हैं कि आप ऐसा करो। ठीक है, अमृतचंद आचार्य शिष्यों से बोल रहे हैं, तो अब उनकी क्या इच्छा है उनके शिष्यों से वो यहाँ पर बताएंगे। वसंत तिलक का छंद है, ऊपर नीचे गाथा पद्यानुवाद है। मैं कलश और पद्यानुवाद दोनों एक साथ पढ़ता हूँ, फिर आप लोग को अर्थ बताना है। बहुत सरल अर्थ है। मज्जन्तु निर्भर ममी सममेव लोका, आलोकमुच्छलति शान्तरसे समस्ताः, आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करणिम्भरेण, प्रोन्मग्न एष भगवान् बबोध सिन्धुः, सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, वे भरम की चादर हटा सर्वांग पर गट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, और इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। देखिए पहले भी अमरचंद आचार्य ने प्रेरणा तो दी है, संसार को त्यागना है, आत्मा का अनुभव करना है। फिर उन कलशों और इस कलश में अंतर क्या है? तो उन कलश और इस कलश में अंतर ये है कि पहले के कलशों में अमरचंद आचार्य डायरेक्टली बात कर रहे थे किसी एक शिष्य से कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। और 32वें छंद में प्लूरल फॉर्म आ गया है कि अमरचंद आचार्य कह रहे हैं कि जितने जीव संसार में, वो सारे जीव ज्ञानी आत्मा ही है। जीव है मतलब आत्मा है। तो वो सारे जीवों से एक साथ भावना भा रहे हैं कि जितने भी भव्य जीव हैं उन सबका एक साथ कल्याण हो जाए, क्योंकि कल्याण करने का रास्ता तो एक ही है, मार्ग तो एक ही है, उपाय तो एक ही है, तो सबको अलग अलग बताने का क्या फायदा? तो अमरचंद आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी भव्य जीव हैं, तो 32वें कलश को लिखने का कारण ये है कि सारे भव्य जीवों को एक साथ उपदेश दे दिया। वो इस कलश को लिखने के पीछे का बैक स्टोरी है। वापस से कलश पढ़ना पढ़ता हूँ, फिर आपको अर्थ करना है। मज्जन्तु निर्भर ममी सममेव लोका, आलोकमुच्छलति शांत रसे समस्तः, आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करणिम्भरेण, प्रोन्माग्नयेश भगवान् अवबोध सिंधु, सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभरम की चादर हटा सर्वांग पर गट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, अरे इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। बताइए क्या अर्थ है? 3 4 वर्ड समझ में आया और कुछ नहीं आया।
आ जाएगा सर, देखो मैं तीन ट्राई चार वर्ड करूं? आना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करिए। ओके। મજંતુ મગ્ન થાઓ हम्म। એકી સાથે અત્યંત પૂર્ણતાથી સમસ્ત લોક પર્યંત ઉછળી રહ્યો છે. આત્માના શાંત રસમાં આ સમસ્ત લોક. So that was the first line saying यस કે यस। yeah. Then વિભ્રમ રૂપ આડી ચાદરને સંપૂર્ણ ડુબાડી દઈને દૂર કરીને પોતે સર્વાંગ પ્રગટ થયો છે. આ જ્ઞાન સમુદ્ર રૂપ ભગવાન આત્મા है. हाँ बहुत अच्छा। मैं जितना समझा आपने पंक्तियां तो पकड़ ली। अच्छा ये बताइए मीना जी, जो संस्कृत की पहली पंक्ति है वो हिंदी अर्थ की कौन सी पंक्ति है? અમ, તો મગ્ન થાઓ भव्य श्लोक तीसरी पंक्ति है। नो फोर्थ लाइन. और इसे ही अपनाइए, इसमें मग्न हो जाइए. देखिए ये जो है पंक्ति, ये मग्न तो नहीं है, तीसरी पंक्ति है, क्योंकि मग्न जो है ना उसके लिए आखिरी पंक्ति में शब्द है प्रोन मग्न। ओ राइट। हाँ. हाँ. हाँ। ये जो अब मैं अर्थ करता हूँ तो समझ आएगा। जो 32वें कलश का अर्थ कर रहा हूँ, मज्जंतु मतलब होता है नहाना। ठीक है। ओके. नहाना. मज्जंतु मतलब मैल को साफ करना, तो नहाना। तो बोला ना, हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए। तो या. सममेव लोका मज्जंतु, समस्त लोक के जितने भी जीव हैं वो सब मज्जंतु। मज्जंतु मतलब नहाइए। ठीक है। और निर्भर मम्मी मतलब जो निर्भर हो गए हैं ऐसे भव्य जीव। तो भव्य जीवों के लिए शब्द आया है निर्भर मम्मी। तो निर्भर हैं, भार से रहित हैं। और भार से रहित कौन होगा? भव्य जीव, क्योंकि उसको सच्चा रास्ता पता है। तो भव्य जीवों को कह रहे हैं निर्भममि सममेव लोगा मज्जंतु। जितने भी निर्भर हो चुके हैं ऐसे समस्त लोक के जो भव्य जीव है वो नहाइए। और नहाकर आलोक मुच्छलति शांत रसे समस्ता। अभी पहली पंक्ति का उत्तर है। आलोक मुच्छलति। मुच्छलति मतलब होता है उछलना, जैसे ये शब्द है ना हिंदी में लबालब। या. लबालब किसके लिए है? मुच्छलति। वो और आलोक मतलब एक प्रकार से आप यहाँ पे ले सकते हो जो सागर है। मुच्छलति आलोक, जो बहुत बड़ा सागर है जो लबालब भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? समस्तः पूरा का पूरा भरा हुआ है शांत रसे। शांत रस में भरा हुआ है ऐसा संपूर्ण सागर। तो पहली पंक्ति में तो बोला कि हे भव्य जीवो एक साथ नहाओ। कहाँ नहाना है एक साथ? वेन्यू तो कौन से वाटर पार्क जाना है वो भी तो बताओ। तो कौन से वाटर पार्क जाना है? ये शांत रस का जो वाटर पार्क है, ऐसा ज्ञान सागर रूपी जो आत्मा है। अब आत्मा शब्द थोड़ा सा यहाँ पे छुपा हुआ है, क्योंकि ज्ञान का सागर क्या होगा? आत्मा ही होगा। तो दूसरी पंक्ति बताए कि शांत रसे समस्ता आलोक मुच्छलति। मुच्छलति मतलब उछल रहा है पानी जहां पर। ठीक है, क्रियापद है अनुजी। मुच्छलति मतलब उछलना। जलम उच्छलति, तो जल उछल रहा है। तो जहां पर शांत रस भरा हुआ है ऐसा संपूर्ण सागर में जाकर के भव्य जीवो नहाओ। और क्या करो? आप लाभ विभ्रम तिरस्करणिम भरेण। अब आप थोड़ा सा अमरचंद आचार्य का अतिशयोक्ति देखो। कोई भी व्यक्ति जो है जब नहाने जाएगा तो वस्त्र को हटा निर्वस्त्र होकर नहाने जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो वो अतिशयोक्ति एक अलंकार लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहाने तो जा रहा है जी, लेकिन जो उसने चादर ओढ़ के रखी है वो किस चीज की चादर है? वो विभ्रम की चादर है। विभ्रम मतलब वो भ्रम, देखो एक है विभ्रम शब्द और एक शब्द है निर्भर। दोनों ऑपोजिट है। एक जीव है जो भ्रम में पड़ा हुआ है, विभ्रम। और एक जीव है जो समस्त प्रकार के भ्रमों से भार से रहित है, वो है निर्भर। तो कब होगे आप निर्भर? जब आप विभ्रम रूपी चादर हटा दोगे। तो नहाने जा रहे हो तो जो चादर ओढ़ रखी है उसको तो हटाओ, वरना क्या मतलब है ज्ञान सागर आत्मा में नहाने का? तो विभ्रम तिरस्कार करणे, तिरस्करणे मतलब होता है हटाना या तिरस्कार करना। तो क्या बोला? विभ्रम रूपी जो आप लावे मतलब
ओढ़ रखी है, या आपलाय मतलब होता है किसी के ऊपर आना। तो आपलाय मतलब जो मैंने अपने ऊपर मतलब जो भव्य जीवों ने अपने ऊपर ओढ़ रखी ना विभ्रम रूपी चादर, उसका तिरस्करणीम तिरस्कार करना, या फिर उस चादर को हटाना। तिरस्करणीम भरेण, भरेण मतलब उसको हटाना है। और जब उसको हटा देंगे तो क्या होगा? प्रोन मग्न। प्रोन मतलब होता है बहुत, प्रोन एक प्रकार से आपका उपसर्ग है कि बहुत अच्छी तरीके से। एक होता है ना एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट डॉक्टर होता है और एक नॉर्मल डॉक्टर होता है, भाई इनकी चीज में स्पेशलिटी है। वैसे अच्छे से प्रोन मग्न, अच्छी तरीके से उस शांत रस में डुबकी लगाना है, उसमें हमको मग्न हो जाना है। और एश, एश मतलब जिस ज्ञान सागर में आपने डुबकी लगाई है उस ही भगवान अवबोध सिंधु, उसी भगवान आत्मा में, उसी सिंधु में आपको अवबोध मतलब जानना, कि उसी भगवान आत्मा को, उसी भगवान आत्मा रूपी सागर को आपको अपना जानना है। और उसी सागर में आपको क्या होना, मग्न होना है। और अब आप उसमें हो जाओ। और आपको एक और बताऊं, ये 32वां कलश हमारा जो पहला अधिकार है पूर्वरंग अधिकार, उसका आखिरी कलश है। विच मीन्स हमने एक अधिकार पूरा कर लिया। पूर्वरंग अधिकार का आखिरी कलश है 32वां कलश। समझ आ रहा है? कलश कार्ड समझ आ गया? क्योंकि कल अब उनने सारी बातें बता दी, और उन्होंने अमरचंद दास ने बोला कि मैंने सब बता दिया, फिर भी कुछ छूट रहा है अगर, तो उन्होंने अंत में सारे के सारे भव्य जीवों को एक साथ उपदेश दे दिया। अर्थ समझ आ गया चारों को? किसी को दिक्कत तो नहीं है? एक से एक बारी मैं पढ़ दूं कि मैंने क्या समझा कि मज्जंतु मंच नहाना, हाँ जी। निभ्रममि निभ्र मत निभा जीव, हाँ। सम्मेव मतलब समस्त। हाँ, लोका मतलब और लोक, समस्त लोक, हाँ है ना? समझ, वो मुझे मतलब मन से तो आता है, मुझे मैंने लिखा नहीं हाँ, इसका। है ना? और आलोक माने सागर में उछलना, मुच्छलंती हाँ हाँ। मुच्छलती, इसे शांत रस। और फिर है विभ्रम, विभ्रम माने भ्रम की चादर को हम्म उतारना। हम्म अभयन माने हटाना, हम्म तिरस्कार करना मतलब हटाना। हम्म। और फिर क्रोध मग्न मतलब अच्छे से मग्न। हाँ हाँ। और क्रोध माने जानना, और सिंधु माने सागर, भगवान माने बस भगवान। देखो, अब आपको समझ में बात लग रहा है, सरल है अर्थ करना, है हाँ ना? है, मैं एक बार फिर से सुनूंगी लेकिन। हाँ हाँ, है ना? तो आ जाता है धीरे धीरे। जैसे मीना जी ने भी फर्स्ट टाइम आज, सेकंड टाइम आज अर्थ किया, गुजराती में करते हैं वो, लेकिन परफेक्ट पकड़ लेते हैं बात को। अच्छा है। चलिए, आइए संध्या जी पधारिए। चलिए अनु जी एक बार हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए आप। भैया जी ये हाँ, निर्भरम तो अमी का मतलब क्या होगा? निर्भरम तो हो गया। ये अमी शब्द तो बहुत सारी धातुओं के बाद में लगता है, और ये भी आपका अव्यय है, अमी। ठीक है? और अपी नहीं है, अमी है। और ये जो अमी शब्द आता है एक प्रकार से बहुवचन का प्रयोग करने के लिए आता है। तो बहुत ऐसे जन कहते हैं ना, लोग बाग, ऐसा कहते हैं लोग बाग। वैसे निर्भरम अमी, अभी मतलब इंसर्ट, पता है ना, इंसर्ट घुस जाना अंदर। तो इसके अंदर मतलब जो जीव निर्भर हैं वो सभी जीव। तो बहुत सारे निर्भर हुए जीवों के लिए ये शब्द बताना था, अर्थ बताना था। इसलिए निर्भर के बाद में अमी, जो निर्भर हो गए हैं ऐसे जीव। अब ऐसा आपको बोला ना कि यह जीव निर्भर है, तो अमी निर्भर, या निर्भर अमी जीव अस्ति, यह जीव निर्भर है। तो ऐसा इंडिकेट करने के लिए भर्ती का शब्द, पता है ना आपको भर्ती के शब्द, तो ये अमी वैसा शब्द है। इसका कोई अलग से वो और ये विभक्ति वगैरह नहीं है। और ये भगवान अवबोध सिंधु, हम्म। तो भगवान अवबोध सिंधु होगा। भगवान तो पूरा शब्द है ना, उसमें ना आधा क्यों होगा? लेकिन हाँ, दीर्घ संधि हमें यहाँ मानना पड़ेगा, क्योंकि अवबोध अर्थ आएगा, है ना? तो क्योंकि भगवान का मूल शब्द भगवान होता है, न में हलंत होता है, और है ना? तो भगवान में हम अगर अ नहीं मानेंगे तो हलंत मानना पड़ेगा, क्योंकि अवबोध का अ न में चला गया तो न पूरा लिख दिया। और तोड़ेंगे तो भगवान न में हलंत प्लस अवबोध। ठीक है? भगवान न, आप कह अवबोध, रहे हो ना, विसर्ग संधि कह रहे हो ना आप? विसर्ग कह रहे थे, हलंत कह अवबोध, रहे थे?
अवबोध से मतलब क्या होगा? बोध अबोध सिंधु तो मतलब, समझ में आ रहा अवबोध मतलब कहना या जानना, जानना, कहना नहीं, जानना। तो इस आत्मा को ही मुझे अपना जानना है ना, जिस जिस शांत रस में, जिस ज्ञान रूपी सागर में मैंने डुबकी लगाई है, उसी ज्ञान रूपी सागर को मुझे अपना जानना है। तो इसे ही अपना जानो, अवबोध, अवबोध सिंधु, इस सिंधु को ही अपना जानो। और आप सही कह रहे हो, विसर्ग आएगा यहाँ पर, भगवान। अवबोध तो वो विसर्ग ही कह रहे थे ना आप। है। हाँ, विसर्ग आगे फिर वो अयादि और। संधि हुई होगी ना? हाँ जी, हाँ जी। वैसे विसर्ग आया तो यहाँ विसर्ग संधि भी कह सकते हैं, वो भगवान। विसर्ग से ओ हो गया, ओ के बाद हाँ, अवबोध आ गया तो अयादि हो हाँ, गई। आयादी हो गई, दो संधियां हैं एक साथ। चलिए, ठीक है, कलश कार्ड समझ आ गया। हाँ, पढ़िए, अनु जी अर्थ पढ़ रहे थे आप। अनम्यूट, अनम्यूट करिए, अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए। ये ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विभ्रम रूपी आरी चादर को समुद्र या डुबोकर दूर कर हटाकर स्वयं सर्वांग प्रकट हुआ है, पूर्ण या प्रकट हो गया है। अतः अब हे लोक के समस्त लोगों, लोक पर्यंत उछलते हुए उसके शांत रस में सब एक साथ ही मग्न हो देखो, जाओ। एक और इसका बहुत अच्छा अर्थ है। एक तो जो अर्थ हमने निकाला कि भाई उस हम्म। शांत रूपी चादर को हटा करके हमको शांत समुद्र में मग्न हो जाना है। एक अर्थ इसका देखो, जो अभी पढ़ा अनुजीनों से निकल रहा है, कि जब ये जीव शांत उस चादर को हटा देगा, तो इसका जैसा स्वरूप है, नख से केश तक, वो एज इट इज प्रकट हो जाएगा, जन्म के समान। राइट। तो जब हम वस्त्र हटाते हैं, हमारे शरीर पर से वस्त्र हटाते हैं, तो हमारा जो मूल रूप है प्रकट होता है, हम जैसे हैं वैसा प्रकट होता है। उसी प्रकार से जब विभ्रम रूपी चादर, जो मोह रूपी चादर, या अभी हमने 11-11 हिसाब लगाया ना, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, वो सब चीजें जब हम हटा देंगे, तो हमारा मेन बॉडी, मेन बॉडी मतलब जो मूल स्वरूप है, वो मूल आत्मा हमारी अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो या तो आप खुद जाकर उस ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ, बस चादर को हटा के, एक ये अर्थ भी सही है। या फिर उस चादर को आप डुबो दो। तो जब वो चादर को डुबो दोगे, तो जिस चीज के साथ आप बचोगे, द थिंग विच यू आर लेफ्ट विथ इज योर ओन सोल। वो आपका मूल शरीर है, शरीर मतलब वो आपका मूल स्वरूप है। और वही आपकी मेन आत्मा प्रकट होती है, जो विभ्रम रूपी आड़ी चादर हमने ओढ़ रखी है, उस चादर को अब हटाना है। ठीक है। अब, इसमें तो सीधा सीधा लिखा तिरस्कार करना उस चादर का है हाँ, ना। तिरस्कार करना, हटाना ही है। सर हाँ जी। हाँ। सर जय हाँ, जिनेन्द्र। जय सर जिनेन्द्र। एक बार आप पढ़ के बता दीजिए हाँ, इसको। कलश कलर को पढ़ दूं? ठीक है। वो मज्जन, शॉर्ट में एक अर्थ भी हो। हाँ, मज्जन्तु निर्भर ममि सममेव लोका, आलोकमुच्चलति शांत रसे समस्तः, आप्लावे भ्रमतिरस्करणिम्बरेण, प्रोन्मग्न एष भगवान् अवबोध सिंधु। देखिए, पूर्वरंग अधिकार जो पहला अधिकार है, वैसे जीवाजीव अधिकार का हिस्सा है, लेकिन एक प्रकार से एक अधिकार कह सकते हैं। तो इस अधिकार का अंतिम कलश है। तो अमरचंद आचार्य सारे भव्य जीवों को एक साथ कह रहे हैं कि आप लोग ज्ञान रूपी सागर में डुबकी लगाओ। और जब कोई डुबकी लगाने जाता है तो वस्त्रों का त्याग करता है। तो जो आपने विभ्रम रूपी चादर ओढ़ रखी है, भ्रम रूपी चादर ओढ़ रखी है, उस भ्रम रूपी चादर को हटाओ। क्योंकि जब वो चादर हट जाएगी, तो जिस प्रकार से वस्त्र के जाने के बाद एक व्यक्ति का मूल शरीर प्रकट होता है, उसी प्रकार से विभ्रम रूपी चादर के जाने के बाद हमारा आत्मा प्रकट होगा। और जिस शांत रस में हम डुबकी लगा रहे हैं, वो शांत रस, वो सुख रस हमारा आत्मा है। तो भगवान अवबोध सिंधु, उस आत्मा में ही आपको रम जाना है, ऐसा अर्थ यहाँ पर अमृतचंद आचार्य बता रहे हैं। और जो लेट आए थे, मैंने इसके पहले समझाया है 3 प्रकार के जिन, तो वो आप एक बार रिकॉर्डिंग से सुन लेना। सरल है वो, उसमें कुछ कठिन ऐसी बात है नहीं। हाँ, संध्या जी, एक बार ये अधिकार खत्म हो रहा है, तो कुछ अच्छा, एक अच्छी बात यहाँ पर आएगी, तो वो आप एक बार पढ़िए ये बात, पूर्ण रंग अधिकार यहाँ से प्रकरण यहाँ से। अनम्यूट करिए, मैं जूम कर देता हूँ। पढ़िए।
कहाँ से सर? ये मैं टिक किया ना, सर्वांग। पूर्व, नहीं नहीं, यहाँ से पूर्व रंग प्रकरण का अंतिम कलश। आपकी स्क्रीन पे शायद कुछ इशू आ रहा होगा, कोई बात नहीं। आशीष जी आप पढ़िए, मैं टिक कर रहा है ना, ये पूर्व रंग प्रकरण का। हाँ, मिल गया सर, मिल गया। मिल गया, हाँ पढ़िए। पूर्व रंग प्रकरण का अंतिम कलश होने से इस कलश में आचार्य अमृतचंद ने अपने शिष्यों को, पाठकों को ज्ञान और आनंद से लबालब भरे हुए इस भगवान आत्मा को देखने, जानने और इसी में जमने रमने का आदेश दिया है, उपदेश दिया है, आशीर्वाद दिया है, आमंत्रण दिया है, प्रेरणा दी है। वह सब कुछ दिया है जो उनके पास अपने शिष्यों को, पाठकों को देने के लिए था। पता है ये सब क्यों लिखा है? दादा की खैर स्पेशलिटी है भाई, कोई टीचर किसी को डांट दे तो कोई सुनता नहीं है कि ऐसे कैसे डांट रहे हैं हमको, हम इनकी नहीं सुनेंगे। कोई ज्यादा प्यार से बोले तो मजाक में लेते हैं। कोई आदेश दे तो ये ऐसे कैसे मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। तो उनने कहा भैया तुम आचार्य का आदेश मानो, उपदेश मानो, आशीर्वाद मान लो। आप में से आपको अमृतचंद आचार्य आपके सर पे हाथ रख के आपको आशीर्वाद दे तो कौन कौन नहीं लेगा? सब सब लेंगे। लेंगे। तो वही बात, आशीर्वाद समझो, आमंत्रण समझो, प्रेरणा समझो, जो समझना है समझो, लेकिन सब कुछ अमृत देते। किसी की नहीं तो अमृतचंद आचार्य की बात तो मान लो। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं आगे। आचार्य कुंद कुंद के समय सार में आचार्य अमृतचंद ने नाटकीय तत्व देखे। इस कारण उन्होंने आत्मख्याति टीका में उसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी इस नाटकीय प्रस्तुतिकरण को आचार्य जयसेन ने भी स्वीकार किया। आगे पढ़ो। हाँ जी पढ़िए। एक बार आप नाम जान लो किस किस, जैसे आचार्य ने भी टीका लिखी है और किस किस ने क्या क्या काम किया समय सार पे, तो पता होना चाहिए इसलिए। पंडित राजमल जी ने तो अपनी कलश टीका में इसे और भी अधिक उजागर किया। उन्हीं सी उन्हीं से प्रेरणा पाकर कविवर बनारसी दास जी ने समय सार की विषय वस्तु के आधार पर रचित अपने ग्रंथ का नाम ही नाटक समय सार रखा है। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने भी इसे उभारा है। उक्त संपूर्ण विवेचन में जो नाट्य शास्त्रों की परंपरागत पद्धति का अनुसरण किया गया है, वह तत्कालीन होने से आज के संदर्भ में पुरानी पड़ गई है। अतः आज के लोगों को सहज पकड़ में नहीं आती। समय सार और आत्मख्याति की नाटकीयता को समझने के लिए हमें प्राचीन नाटक पद्धति का थोड़ा बहुत परिचय अवश्य होना चाहिए। अध्यात्म का अधिकार होने से हम यहाँ उसके विस्तार में जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो, उन्हें तत्संबंधी साहित्य के अध्ययन से अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहिए। कोई प्रश्न इस खड़ा हुआ आपको ये पढ़ने के बाद? इसमें एक शब्द का प्रयोग बार बार कर रहे हैं, वो क्या चीज है? नाट नाटक, नाट्य। तो ये नाटक कहाँ से आ गया समय सार में? तो बहुत बढ़िया, एक चीज मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा अनुशीलन की पीडीएफ शेयर करके, कि समय सार एक प्रकार से एक नाटक है, एक रोल प्ले है। रोल प्ले पता है ना आपको? रोल प्ले जो होता है, ड्रामा होता है, तो वो कैसे है बहुत अच्छी तरीके से अनुशीलन में स्पष्ट किया है दादा ने। तो उसकी पीडीएफ में शेयर करूंगा अगली क्लास में, तो उससे हम समझेंगे। चलिए, अमृतचंद आचार्य की बात को मानते हुए प्रारंभ करते हैं अगला अधिकार, जीवा जीव अधिकार। देखिए, हर अधिकार की हेडिंग स्वयं में बता रही है कि भाई वो क्यों अधिकार है और क्या है। पूर्व रंग मतलब होता है पूर्व भूमि का, जो हमने अभी पढ़ा है पृष्ठभूमि। तो अभी तक कोई भी क्या है सटल टॉपिक नहीं था, तो मोटे मोटी बात हो रही थी भी, आत्मा की बात, आत्मा की बात, आत्मा की बात। अब हमारे पास सटल टॉपिक है, वो सटल टॉपिक क्या है? जीव और अजीव। और सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा बड़ी भूल हमारी क्या हो रही है कि हम सबसे ज्यादा शरीर नाम के अजीव को अपना मान रहे हैं। भाई मोह राग द्वेष और कर्म नो कर्म, ये तो फिर भी एक बार बात की बात है, हमको समझ ही नहीं आता है। लेकिन शरीर तो क्लियर कट हमको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन तो भी उसको हम दूर नहीं कर पाते। दूसरी बात, अजीब में सिर्फ शरीर नहीं आता, पूरा का पूरा दुनिया, पांच इंद्रियों के विषय,
हम जहाँ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब का सब अजीब की कैटेगरी में आता है। तो जीव और अजीव के संबंध में जो हमारा कंफ्यूजन है और हम जो विवाद में पड़े हुए हैं, उसको जीवाजीव अधिकार से हम सॉल्व करेंगे। जीवाजीव अधिकार का मंगलाचरण जो दादा ने दिया है वो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको चालू करेंगे। रागादि वर्णादि से है यह आत्म भिन्न, शुद्ध बुद्ध चैतन्य में और अखंड अनन्य। इस अधिकार का मेजर रीजन ये है कि अजीव और जीव को भिन्न भिन्न बताना। ठीक है, तो जब पहला कलश अधिकार की शुरुआत ही 33वें नंबर के कलश से हो रही है। हमने 32 नंबर पे पूर्वांग अधिकार छोड़ा था और 33 नंबर पे हम जीवाजीव अधिकार चालू कर रहे हैं। और इसके लिए देखिए क्या हेडिंग दी है। इस हेडिंग को पढ़ना भी आप लोगों को है और उसका अर्थ भी आपको बताना है। क्या पढ़िए और इसका अर्थ कौन बताएगा? ये जो हेडिंग लिखी है आपके सामने। अथ जीवा जीव एकी भूतो प्रविशता। अतः मतलब, अथ मतलब इस प्रकार जीव और अजीव नाटक के रूप में प्रवेश प्रवेश करते। अच्छा संध्या जी, आपकी बुक में एक लाइन है, स्क्रीन पे एक लाइन आ रही है, दोनों में अंतर है क्या कुछ? एक बार देखो जरा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ गया है नहीं क्या? सेम है? नहीं, जीवा जीव एकी, जीवा ये जीव एकी इसके बाद भूतो। कितने कितने वो हैं? दो वो है ना, जीवा जीवा हाँ वेकी। हाँ, तो आपने क्या पढ़ा? अत जीवा जीवा जीवे की भूतो। सॉरी गलती हो गया, गलती पढ़ लिया। हाँ कोई बात नहीं, इसका अर्थ क्या है? इस प्रकार जीव और अजीव जीव अजीव एव एव एक ही भूतो। एक ही मतलब रूप में प्रवेश करते, ऐसा। मतलब इसका अर्थ है जीवा जीव एव एक ही भूतौ प्रविशत। एक ही भूतौ द्विवचन है। ठीक है, तो दो चीजें क्या क्या है? जीव और जीव और अजीव। अजीव। एक ही भूतो, भूत ये आपका मेन शब्द यही है, एक ही भूतो। मतलब अब इस अधिकार में जीव और अजीव मिलकर के प्रवेश कर रहे हैं। मतलब इस अधिकार में जो हमारी मान्यता ऐसी है कि जीव अजीव एक है, उनके एक होने की मान्यता को हमको तोड़ना है। वो तोड़ने का काम इस अधिकार में हम करेंगे। तो आप लोग तैयार हो अपने आप को अजीब से भिन्न जानने के लिए? देखते हैं अमृतचंद आचार्य कितना सुंदर सुंदर बातें हमको बताते हैं। और प्रारंभ करते हैं। 33वें नंबर का कलश शार्दूल विकृत छंद है। जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्यायत पार्षदान। देखो क्या लिखा है, प्रत्यायत प्रत्यायत पार्षदान आसंसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसादिशो दम स्फुटत। विसर्ग है, हलंत तुरंत बोल के छोड़ना है। स्फुटत तो खींचना नहीं है, स्फुटत आत्मा राम मनंत धाम महसा दक्षिण नेत्योदितम धीरोदात मनाकुलम विलसति ज्ञानम मनोनादयत। पद्यानुवाद देखते हैं। ये कितना अच्छा सवाई 31। किसकी स्पेशलिटी है ये? कौन से विद्वान की स्पेशलिटी ये वाला छंद है? बनारसी दास जी की। बनारसी दास जी। नाटक समय सार आधा तो इस छंद के कारण पढ़ा जाता है। देखो बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़ना है फिर अर्थ करना है आपको। जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट जो, ऐसी दृष्टि द्वारा इस नाटक को देखता, अन्य जो सभासद हैं उन्हें भी दिखाता और दुष्ट अष्ट कर्मों के बंधन को तोड़ता। जाने लोकालोक को पै निज में मगन रहे, विकसित शुद्ध नित्य निज अवलोकता। ऐसो ज्ञान वीर धीर मंग भरे मन में, स्वयं ही उदात और अनाकुल शोभता। स्वयं ही उदात और अनाकुल सुशोभता। देखो जो नाटक की बात की थी ना अभी, वो नाटक कैसे है समय सार, वो इस कलश में स्पष्ट किया है। ठीक है, मैं वापस कलश पढ़ के वापस अर्थ पढ़ूंगा।
तो आपको उसमें बता रहे कि नाटक क्या है, नाटक में हीरो कौन है, नाटक में ऑडियंस कौन है, वो सब बातें आपको इसमें बता रहे हैं। नाटक में होता है ना, ऑडियंस होती है, हीरो होता है, नाटक का विषय होता है। तो इस समय सार रूपी नाटक में जीवाजी अधिकार रूपी जो नाटक है, क्योंकि आपने जब इसका पढ़ा भी, ये उत्थाने का, तो क्या लिखा है, प्रविशतः, एंट्री कर रहा है। तो मानो स्टेज पे एक ऐसा व्यक्ति एंट्री कर रहा है, जैसे आपने देखा कई बार कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, वो लड़का लड़की दोनों का करेक्टर एक साथ निभाता है एक ही व्यक्ति। उसी प्रकार से एक व्यक्ति अपने आप जीव और अजीव का मिश्र रूप होकर के प्रविशतः मानो स्टेज पर आ रहा है। ठीक है, अब वो मंच पे आ गया है, तो मंच क्या है, नाटक क्या है, नाटक का हीरो कौन है, नायक कौन है, नाटक में सभासद कौन है, ये नाटक की पूरी कहानी को 33 नंबर के कलश में अमृत चंद्र आचार्य सब सुलझा रहे। कौन कहता है ये सब बोरिंग है, ये सब में पूरी पूरी बात आई है, इतने मजेदार बात है, वो नाटक का सिखा रहे हैं आपको, नाटक का साहित्य। देखो, जीवाजी मैं सवैती से पढ़ रहा हूँ, शार्दुल विक्रम। जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्यायत पार्षदान आसंसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसाद विशोधम स्फुटत आत्मा राम मनंत धाम महसा दक्षिण नेत्योदितम् धीरोदात्मनाकुलं विलसति ज्ञानं मनोलाजयत्। जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट जो, ऐसी दृष्टि द्वारा इस नाटक को देखता, अन्य जो सभासद है उन्हें भी दिखाता, और दुष्ट अष्ट कर्मों के बंधन को तोड़ता। जाने लोकालोक को पे निज में मगन रहे, विकसित शुद्ध नित्य निज अवलोकता। ऐसो ज्ञान वीर धीर मंग भरे मन में, स्वयं ही उदात और अनाकुल सुशोभता, स्वयं ही उदात और अनाकुल सुशोभता। ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, आखिरी की पंक्ति 2 बार। ठीक है, चलिए करिए, अर्थ कीजिए। थोड़ा सा साधु विरुद्ध को देखे घबराए मत करो, अभी आपने एक पद्यानुवाद पढ़ा है, तो आप कर सकते हो अर्थ। मैं करूं? प्लीज करिए, आज तो फुल फॉर्म में है मीना जी। जीव अजीव ने भेद देखनारी अति उज्ज्वल निर्दोष दृष्टि वडे ભિન્ન દ્રષ્ટિ ઉપજાવે છે. સેકન્ડ લાઈન, અનાદિથી જ્ઞાન આવરણાદિ કર્મોના બંધનને વિધિથી એટલે નાશ કરી વિશુદ્ધ થાય છે, સ્ફુરિત ખીલે છે. આ થર્ડ, આત્મા નિજ સ્વરૂપમાં રમણતા ક્રીડા કરે છે, જેનો પ્રકાશ અનંત છે, જે નિત્ય ઉદયરૂપ છે. ચોથી, ધીર અને ઉદ્યાત એટલે ઊંચા છે, અનાકુળ છે, જ્ઞાન છે, તે મનને આનંદરૂપ કરતું પ્રગટ થાય છે. बहुत अच्छा, इस बार सही पकड़ा बिल्कुल। और ये सबसे अच्छी बात इस कलश की ये है कि जैसा पद्यानुवाद है ना, वो बिल्कुल जैसा पद्यानुवाद दिया है बिल्कुल वैसा ही आपका संस्कृत का कलश है। ठीक है, बहुत सिंपल कलश है, तो ध्यान से देखना, आपको मजा आएगा। ठीक है, ऐसा है कि नाटक चालू हो गया और स्टेज पे कौन आ रहे हैं, जीव अजीव एक साथ बन के कोई व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, अब जो सभासद हैं उनमें ज्ञानी जीव भी बैठे हैं, अज्ञानी जीव भी बैठे हैं, और समय सार में ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि जीव। ठीक है, तो अब ये कलश जो है ये सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि से लिखा गया है, कि इतने सारे लोगों में जो सम्यक दृष्टि जीव है, जब उसने नाटक देखा और उसने देखा भैया ये एक व्यक्ति है जो जीव अजीव का मिलके आ रहा है, लेकिन दोनों एक नहीं है, तो वो उसने नाटक देख, जैसे अलग अलग लोग नाटक देखते हैं, फिर सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं नाटक के ऊपर। तो इस सम्यक दृष्टि जीव नाटक देखने के बाद क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है, पहली बार सम्यक दृष्टि जीव देख रहे, कैसे पता चला, तो विवेक शब्द है ना, विवेक, जो विवेकी है जिसके पास विवेक है, तो विवेकी जीव है सम्यक दृष्टि।
वो क्या है? पुष्कल दृशा जीवा जी। पुष्कल मतलब बहुत ध्यान से उसने देखा। क्या देखा? कि भैया जो ये मंच पे एक साथ बन के आ रहे हैं ना, जीव और अजीब, वास्तव में ये क्या है? एक नहीं है। वो पुष्कल मतलब पुष्ट है। पुष्ट है मतलब 100% इस बात को जानता है कि जीव और अजीव दिखने में एक है। ये जो व्यक्ति एक साथ बन के आ रहा है दिखने में एक ही है, लेकिन वास्तव में ये दो अलग अलग चीज हैं। तो पुष्कल दृशा, विवेक, अपने विवेक से उसने ध्यान से देखा तो उसने क्या जाना? जीव और अजीव दोनों अलग अलग है। और प्रत्यायत पार्षदान, प्रत्यायत मतलब, प्रत्याय मतलब उसके अगल बगल में या उसके सामने जो व्यक्ति बैठे हैं, मतलब जो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, या जो उस व्यक्ति को एक ही समझने की गलती कर रहे हैं ना, उनको लग रहा है एक ही व्यक्ति है, तो उनको पार्षदान, जैसे पारदर्शी पता है आपको, ट्रांसपेरेंसी, कि जो यहाँ है वो दिख जाए, वैसी प्रत्यायत आजू बाजू के लोगों को वो सम्यक दृष्टि जीव, विवेकी जीव पार्षदान बता रहा है। अरे भैया, ये दोनों एक नहीं है, जीव अलग है, अजीब अलग है। ये बात वो उनको बता रहा है। पहली पंक्ति क्लियर हो गई। और ये देखने के बाद अब वो सोचता है, आ संसार निबद्ध बंधन विधि। तो किसी ने पूछा कि आपने कैसे पकड़ी ये बात? तो कह रहा है भैया ये जो है ना, ये जो सामने चल रहा है, ये विधि है। किस चीज की विधि है? संसार निबद्ध बंधन। अनादिकाल से जिस संसार में मैं भटक रहा हूं ना, वो भटक रहा हूं, वो कर्म का होता है, इस कारण ही आ रहा है कि मैं भी आप लोगों की तरह मूर्ख था और इस जीव अजीव को एक मानता था। तो मैंने जीव अजीव को एक माना, इस चक्कर में अनादि काल से संसार में भटक रहा हूं। और ये जो जीव अजीव को एक मानना, ये क्या है? आ संसार निबद्ध बंधन विधि। संसार में घूमने की विधि किसी को चाहिए तो उसे क्या बोलो, तुम्हें संसार में घूमना है, कुछ मत करो, जीव अजीव को एक मानो। मैं जीव अजीव को एक मानता था, इसलिए मैं संसार में घूम रहा था। लेकिन स्फुटत, स्फुटत मतलब फूटना। क्या फूटा? कि ज्ञान फूटा। कैसा ज्ञान फूटा? उस ज्ञान ने ध्वंसाद विशुद्धम, ध्वंस कर दिया, नाश कर दिया, इस भूल का नाश कर दिया कि भैया जीव अजीव एक है। जीव अजीव एक है, जब इस भूल का नाश हो जाएगा तो क्या प्रकट होगी? सच्चा ज्ञान, विशुद्धम, विशुद्धम स्फुटत, विशुद्धि फूटी। कैसी विशुद्धि फूटी? कि भैया ये दोनों एक नहीं है, जीव अजीव अलग अलग है। अपितु जीव अजीव को एक मानने वाला जीव तो संसार में घूमता है। उसको ये बात पकड़ में आ गई कि जो स्टेज पे नाटक कर रहा है, ये दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन ये एक होने का नाटक कर रहे हैं। वो दो चीजें क्या हैं? जीव और अजीब। और ऐसा ऐसा जानने के बाद वो क्या बोलता है? वो बोलता है, आत्मा राम अनंत धाम। कि इन दोनों में से जो ये जीव है ना, ये जीव कैसा है? आत्मा राम है। और इस आत्मा राम में क्या है? अनंत धाम। अनंत धाम मतलब अनंत सुख है, अनंत गुणों का गोडाउन ये भगवान आत्मा है। ठीक है, अनंत धाम। और ऐसा जानने के बाद ऐसा नहीं कि वो अभी जाना है और फिर कल पट पलट जाए। महसाध्यक्षीण मतलब, महसाध्यक्षीण मतलब स्थित हो जाना। ये बात उसने अच्छी तरीके से, प्रबल तरीके से जान ली है कि ये जीव अजीब में से मात्र ये जो जीव है, यही अनंत सुखों का धाम है। अच्छी तरीके से थप्पा लग गया है। वो थप्पा लगने के लिए शब्द है महसाध्यक्षेण। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस आत्मा की? कि ये आत्मा नित्योदितम है। नित्योदितम मतलब ये आत्मा सदा प्रकाशित होने वाली है। ये बगल वाले अजीव का तो नाश हो जाएगा, लेकिन ये बगल वाला, उसके बगल में जो जीव है ना, इसका कभी भी नाश नहीं होने वाला। क्यों नाश नहीं होने वाला? तो क्या है, बहुत सारे प्रकार के नायक होते हैं, जो मैं आपको अगली, यहाँ पे आया ना शब्द धीरोदात, ठीक है। नायक होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कोई ए ग्रेड का एक्टर है, बी ग्रेड का एक्टर है। ऐसे ही चार प्रकार के जो नायक है, वो अनुशीलन में दादा ने बताए हैं। 4 या 5 प्रकार के नायक, मतलब पता है आपको, मेन हीरो जो यहाँ पर जीव है। तो कलश में दादा, कलश में अमरचंद आचार्य ने उस जीव को धीरोदात नायक बोला है। धीरोदात्त नायक मतलब क्या होता है? पहला धीर। धीर मतलब जो धैर्यवान है। धैर्यवान कैसे होता है? जिसके ऊपर भले ही हजारों कर्मों का, अनंत अनंत कर्मों का उदय आ जाए, लेकिन वो पलटवार नहीं करता। वो सहता है, क्योंकि अगर पलटवार करेगा तो कर्म, नए कर्म बनेंगे, नए कर्म बनेंगे तो संसार बढ़ेगा।
तो धैर्यवान, धीर क्यों है? धीर इसलिए है क्योंकि वह धैर्यवान है। और उदात मतलब उसमें उदारता है। उदारता है मतलब वो कल्याण करता है। समझ आया? धीरोदात का मतलब वो धैर्यवान है और उसके अंदर उदारता है, और वो आकुलित नहीं है। अनाकुलम, उदारता है ना उसमें। उदात मतलब उदारता मतलब सबका कल्याण हो, तो कोई उसमें आकुलता नहीं है। विलसती, विलसती मतलब होना। ऐसा धीरोदात नायक जो है वो अनाकुल है। और ज्ञानम मनोराधयत मतलब वह जो जीव नामक नायक है वो ज्ञान से ही भरा हुआ है, क्योंकि उस विलसती मतलब उस रहना। विलसती मतलब रहना, कहाँ रहना? ज्ञानम मनोलादय, लादय मतलब अंदर ही। उसे जीव राजा के अंदर ही ज्ञान रहता है, ज्ञान और कहीं नहीं है। ज्ञान उस जीव राजा के अंदर ही है। तो ये धीरोदात्त नायक जो दिख रहा है ना सामने, इसके अंदर ही ज्ञान है। यही स्वयं ही ज्ञान का पिंड है। ये सारी बातें वो सभासदों को समझा रहे। कौन? वह ज्ञानी जीव जिसको जीव अजीव का अंतर पता है। और क्योंकि पूर्वरंग अधिकार हम पढ़ के आ चुके हैं, 32 कलश हम पढ़ के आ चुके हैं, तो हमें वो वाला ऑडियंस बनना है जो जीव अजीव में भेद कर पाए। हमें वो नहीं बनना जो जीव अजीब भेद नहीं करके सिर्फ टक टक ला के सुन रहा है। हाँ 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 हाँ। बात समझ आ रही है कि नहीं? 33वां कलश समझ आ गया कि नहीं? चलो इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। हम्म, आशीष जी पढ़िए अर्थ। इस नाटक के रंगमंच पर उदित यह ज्ञान मन को आनंदित करता हुआ सुशोभित हो रहा है। यह ज्ञान जीव और अजीव के बीच भेद विज्ञान कराने वाली उज्ज्वल निर्दोष दृष्टि से जीव और अजीव की भिन्नता को स्वयं भी भली भांति जानता है, और इस नाटक को देखने वाले सभासदों को भी दिखाता है। उन्हें इनकी भिन्नता की प्रतीति उत्पन्न कराता है। अनादि संसार से दृढ़ बंधन में बंधे हुए ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश करके जो विशुद्ध हुआ है, स्फुट हुआ है, कली के समान विकसित हुआ है, और जो सदा अपने आत्मा रूपी बाग में यानी वन में ही रमण करता है, यद्यपि उसमें अनंत ज्ञेयों के आकार झलकते हैं, तथापि उनमें जो उनमें नहीं रमता, अपने स्वरूप में ही रमता है, उस ज्ञान का प्रकाश अनंत है, और वह प्रत्यक्ष तेज से नित्य उदय रूप है। वह ज्ञान धीर है, उदात्त है, धीरोदात्त है, अनाकुल है, और मन को आनंदित करता हुआ सुशोभित है, विलास कर रहा है। मुझे लगता नहीं कुछ समझाने की आवश्यकता है इसमें। और जीवाजीव अधिकार में जैसे पूर्व रंग में हम बार बार आत्मा की बात कर रहे थे, जीवाजीव अधिकार में हम ज्ञान की बात करेंगे। दोनों एक ही हैं, तथापि बार बार जैसे इन्होंने बोला ना वह ज्ञान धीर है उदात है, तो ज्ञान की बात बार बार होगी। ठीक है, 33 नंबर कलश हुआ। अब मैं आपको बहुत अच्छा होमवर्क देने वाला हूँ, क्योंकि बताओ क्या हुआ अचानक जब उसने ये सब बातें समझाई ना कि ज्ञान ही सब कुछ है, तो पूरे सभासदों में, ऑडियंस में अफरा तफरी मच गई कि तुम तो कुछ भी कहते हो, ऐसे कर्मों से भिन्न आत्मा कैसे होता है? ऐसे ऐसे कोई मूवी आई हो और किसी को अच्छी लगी किसी को बुरी लगी, तो वो कंट्रोवर्सी हो जाती ना, अफरा तफरी मच जाती, कोई कह रहा अच्छा है कोई कैसे बुरा है। तो वो विवेकी व्यक्ति ने इतना समझाया जैसे हमको समझाते, लेकिन हम समझे क्या अनादिकाल से? हम समझे ही नहीं। तो नहीं, तुम तो कुछ भी कहते हो, ये दोनों एक ही है, ऐसा है वैसा है। तो जो दुर्बुद्धि जीव हैं, जो नयों को नहीं समझते, ऐसे जीवों ने क्या किया? आरोप खड़े किए। और उन्होंने कुल मिलाकर के कितने आरोप खड़े करे हैं? 8 आरोप खड़े करे हैं, जो अगली गाथा में आए हैं। दो दो आरोप मैं आपको दे रहा हूं, वो आपको टीका से पढ़ के आके मुझे समझाना है। ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है। ये 39 से 43 नंबर तक की गाथाओं में, जो देखो, जो जीव ऐसा वो करते हैं ना आरोप कि नहीं भैया अजीब अजीब एक है, उन जीवों को देखो क्या शब्द दिया है टीका में अमरचंद आचार्य ने। नपुंसकता बोली है ऐसे जीवों को। ठीक है, तो जो ऐसे जीव हैं जो तात्विक आत्मा को नहीं जानते हैं, और देखो क्या लिखा है, बकते हैं।
बकते मतलब कुछ भी कहते, अज्ञानी जन, वे आत्मा और शरीर एक होते हैं, ऐसे जीवों को नपुंसक बोला, बकना बोलना। तो ऐसे उन्होंने क्या आरोप खड़े करे कि आपको जितना सिद्धांत समझ आए तो आए, लेकिन उदाहरण से आपको सिद्धांत समझ में आ जाएगा। और जो आपको समझना है वो अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो देखो नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड मीना जी आप ले लीजिए। ठीक है, ये दुर्बुद्धि लोगों के लक्षण है, दुर्बुद्धि जो आरोप खड़ा करता है आपको समझाना है। ठीक है, फिर तीसरा चौथा ज्योतिका जी आप लेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पांचवा छठा संध्या जी आप ले लीजिए। संध्या जी, चलेगा सर। है ना। और सातवां आठवां आशीष जी आप ले लीजिए, क्योंकि प्रवीणा जी हाँ शायद ठीक है। उनको बोलने में थोड़ा भी इश्यू है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो ये आठ आप लोग को लेना है, क्योंकि इसके बाद जो कलश आएगा ना, देखो उसकी पहली पंक्ति पढ़ना आप, तो आपको समझ आएगा कि मैं आपसे क्यों करवा रहा हूँ। ये देखो पहली पंक्ति क्या है, हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद बकवास। से। समझ आई। ये फालतू बातें कर रहे, अभी आप फालतू बातें वो क्या है वो अभी आएंगे, आप लोग बताओगे अगली क्लास में, ऐसा है वैसा है। तो ये व्यर्थ का बकवास है। एक आत्मा को जानने से कल्याण होगा, ये बात फिक्स्ड है। फिर भी जीव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और पता है इन आठों का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आगे गाथाओं में, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप जो पढ़ के आओगे उससे अपन साधारण सा सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इसको अपन पहले से इसको पढ़ने, अपन सॉल्यूशन को नहीं पढ़ेंगे, सीधा कलश पे आगे चलेंगे, कलश में बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको करके आना है। और मैंने इसके अलावा आपको एक और होमवर्क दिया था इसके पहले। वो होमवर्क मैंने तीन प्रकार की निश्चय स्तुति समझाई है। जो लेट हो गए हैं, आज पता नहीं सब एक साथ कैसे लेट हो गए, तो जो लेट हो गए वो एक बार रिकॉर्डिंग देखना। तीन प्रकार के जिन मैंने बताए हैं, जितेंद्रिय जिन, जितमोह, क्षीणमोह। वो निश्चय स्तुति के तीन प्रकार हैं। तो आपको निश्चय स्तुति ढूंढ के लानी है और एक एक कैटेगरी में डालना है, कौन सी निश्चय स्तुति जितमोह है, कौन सी जितेंद्रिय है, कौन सी क्षीणमोह है। ये दो काम अपन करेंगे। और तीसरा काम अपन रिकॉर्डिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत टाइम से नहीं हुई और कल 12 कलश तक की रिकॉर्डिंग हुई थी। तो ये तीन काम करने के बाद अगर टाइम बचता है तो अपन आगे बढ़ाएंगे कलश को, वरना फिर उसके बाद वाली क्लास में। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। सर ये हाँ नैसर्गिक और अनादि जिसका पूर्व अवयव, हाँ ये हाँ हाँ एक्सप्लेन करना है ना। हाँ। आप लोग एक काम करो, पढ़ो। और जिसको अपने अपने स्टेटमेंट्स में तो समझ नहीं आ रहा, मुझे पर्सनल पूछ लो, ताकि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँ, वो आप ही समझाना उसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। हाँ, चलिए, ओके। सभी को जय जिनेन्द्र। हम मिलेंगे सर ऑन। सर सर हाँ सर बोलिए, सर बोलिए। विपाक मतलब। वो सब आप मुझे पूछ लो पर्सनली, क्योंकि मैं अभी अच्छा डिस्क्लोज ठीक। नहीं करना चाह रहा हूँ उसको। बाकी ठीक है लोग ठीक है अभी ओके। इसलिए तो मजा ही नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है ओके हाँ, ठीक। चलिए, सभी को जय ठीक। जिनेन्द्र। थैंक यू सर, जय हाँ, जिनेन्द्र। और जिनको जो पूछना हो, मुझे पूरा पूरा स्टेटमेंट आप भेजना कि ये पूरा चलो। स्टेटमेंट ये है, इस हाँ स्टेटमेंट में से इस वर्ड का मीनिंग मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ठीक आपको है, मैं अच्छे से बता दूँ। हाँ फोटो खींच के आपके हाँ उस हाँ, पे। ठीक है, ठीक। चलिए, थैंक यू एनीथिंग सर, एल्स। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ज्योतिका जी करके आइएगा होमवर्क।